Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease means होता है, bowel disease means वो disease जो आपके GI tract में हो रही है, ठीक है. Inflammatory means inflammation या infection, ठीक है. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. ये है आपका GI tract from the esophagus, stomach एंड आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है. तो मेनली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हमारी होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारा बाउल पैटर्न यानी कि स्टूल वाला पैटर्न आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है. ओके, इसके अलावा देख लेते हैं कि क्यों हो रहा है. सबसे पहले एज ऑलवेज ईटियोलॉजी की वजह से, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, जीन म्यूटेशन और अदर लाइक गुड बैक्टीरियाज जब डिक्रीज हो जाएंगे, तो इन सारे ईटियोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुड बैक्टीरियाज की डेथ होगी. कब होगी गुड बैक्टीरियाज की डेथ? जब हमारे अंदर बैक्टीरियल, वायरल जैसे इन्फेक्शन बार बार या क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली जब कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक्स. वायरल इन्फेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? एंटीवायरल. तो जब हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन खाते हैं या वायरल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो दोनों ही की वजह से कहीं ना कहीं हमारे गुड बैक्टीरियाज की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी जो मेडिसिन है वो भी हमारे गुड बैक्टीरियाज को मारती है, ठीक है. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरियल वायरस है. इसके अलावा मीजल्स एक तरह का वायरस है, ठीक है. वायरस की वजह से हो रहा है, उसके लिए भी जो भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो वो भी हमारे गुड बैक्टीरियाज को मारने का काम करती है. अब ऑब्वियस सी चीज़ है, गुड बैक्टीरियाज का काम ही है कि बैड बैक्टीरिया से फाइट करना और हमारी बॉडी को बचाना. जब हमारे गुड बैक्टीरियाज की डेथ हो जाएगी ड्यू टू द एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स या कोई भी एंटीवायरल, जिसकी रिजल्ट क्या निकलेगा? क्रोनिक इन्फेक्शन इसका रिजल्ट निकलेगा. तो सिंपल सी चीज़ है, गुड बैक्टीरियाज की डेथ हुई, वो बैड बैक्टीरियाज को रोक नहीं पाए, बैड बैक्टीरियाज का नंबर्स कंटिन्यूस इंक्रीज होता गया और एट लास्ट क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है. दूसरी हम लोग देखते हैं जीन म्यूटेशन. तो मेनली दो जीन जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. नंबर 1 NOD2, नंबर 2 ये वाला ATG16L1, ठीक है. तो NOD2 पहले देख लेते हैं. NOD2 का काम क्या है कि नॉर्मली अलग अलग तरह के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है, ठीक है. तो ये जीन कैसा है? कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर आया, ठीक है, तो उसको मारने के लिए कौन सी इम्यून सेल्स एक्टिवेट होनी चाहिए वो डिसाइड करता है आपका NOD2 जीन. अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से NOD2 जीन में म्यूटेशन हो गया, तो ये फेल हो जाएगा आपके इम्यून सेल्स को ट्रिगर करने के लिए या रिलेटेड इम्यून सेल्स को रिलीज़ करने के लिए. जब इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम आएगी? क्रोनिक इन्फेक्शन आएगा. जब क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है? एक्सेसिव इन्फेक्शन जो है बहुत हाई लेवल पे या बहुत पीक लेवल पे इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, एक्सेसिव हो चुका है. अब एक्सेसिव इन्फेक्शन होने का मतलब है एक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. एक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए हैं. जब बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली वो एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस या केमिकल रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे, जिसको आप लोग साइटोटॉक्सिन्स भी बोल सकते हो. अब जैसे जैसे आपका साइटोटॉक्सिन्स इंक्रीज होगा, वैसे ही वैसे आपके आसपास की जो सेलुलर इंजरी होगी वो बढ़ती चली जाएगी. भाई इन्होंने क्या किया? एक तरह का केमिकल रिलीज़ किया साइटोटॉक्सिन नाम का, या साइटोटॉक्सिन्स रिलीज़ किया, और वो क्या करेगा? आसपास के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा. जब सेल्स डैमेज होंगे तो जो आपकी म्यूकोसा लेयर है, यानी कि जो लेयर आपके इंटेस्टाइन को लाइन करती है या सराउंड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, ठीक है. तो म्यूकोसा लेयर का काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, ठीक है, क्योंकि वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा बाकी जो
अदर उसके अंदर वाली लेयर है उनको प्रिवेंट करना, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर का जो बैरियर फंक्शन है या बैरियर एक्टिविटी है, जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रही थी म्यूकस के थ्रू और अदर लेयर्स को प्रिवेंट कर रही थी, ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, डिस्टर्ब या फेल हो जाएगा। जब ये चीज़ डिस्टर्ब और फेल हो जाएगी तो इन्फेक्शन अदर लेयर्स में आसानी से पहुंच जाएगा और आपको साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाई है कि जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा गुड बैक्टीरियाज की डेथ के बाद, तो ये जो सिनेरियो है ना, ये पूरा एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। दूसरे जीन की बात करते हैं, ATG16L1 की बात करते हैं। नॉर्मल इसका फंक्शन क्या है, ऑटोफेगोसोम, ठीक है। ऑटोफेगोसोम का मतलब क्या है कि जब WBCs आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और आपके मैक्रोफेजेस ऐसे इंक्रीज होते हैं, तो वो कैसी एक्टिविटी करते हैं, फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का या इंगल्फ करने का या खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ करना, खाना जो माइक्रोफेजेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन करा रहा है, आपकी ऑटोफेगोसाइटोसोम एक्टिविटी। ऑटोफेगोसोम एक्टिविटी कब एक्टिवेट होगी, कब ये चीज़ एक्टिवेट होगी, जब आपका जीन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर जो जीन है ये वाला वो एक्टिव होगा, तभी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो पाएगी। जब यहाँ पे फेल हो रहा है फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका रिजल्ट निकलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाएंगे और क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट पैथोजेनेसिस। आप इसके नोट्स बना लो, आप इसके नोट्स देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अल्टीमेटली हर तरह से क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है और क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होने की वजह से साइटोटॉक्सिन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हो रहे हैं, म्यूकोसा डैमेज हो रही है और बाकी लेयर्स भी डैमेज हो रही हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।